नमस्कार। प्रवास अखिल न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की, जहां हाल के दिनों में आतंकवाद की कुछ घटनाएं हुई हैं। बताया जा रहा है कि अमित शाह ने आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहनशीलता नीति की वस्तु स्थिति और आतंकवादियों के खिलाफ चल रहे अभियानों पर चर्चा की। हम आपको बता दें कि यह समीक्षा बैठक दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में हुए आतंकवादी हमले के एक दिन बाद हुई है, जिसमें सोमवार को पूर्व सैनिक मंजूर अहमद वागे की मृत्यु हो गई थी और उनकी पत्नी और भतीजी घायल हो गई थी। जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बैठक में भाग लिया। हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की पिछली समीक्षा बैठक 19 दिसंबर 2024 को हुई थी। उस समय अमित शाह ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने के लिए समन्वित तरीके से काम करना जारी रखने का निर्देश दिया था। आज की बैठक में भी गृह मंत्री ने आतंकवाद के समूल सफाई के संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं। सरकार का कहना है कि आतंकवादी घटनाओं, घुसपैठ और आतंकवादी संगठनों में युवाओं की भर्ती में उल्लेखनीय कमी आई है। हम आपको बता दें कि सुरक्षा बलों ने पिछले सप्ताह जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया था, मुख्यतः नियंत्रण रेखा के निकट ऊंचे इलाकों और जंगली इलाकों में, ताकि पिछले वर्ष विभिन्न जिलों में कई हमलों को अंजाम देने वाले आतंकवादियों का पता लगाया जा सके। दरअसल रियासी, डोडा, किश्तवाड़, कठुआ, जम्मू और राजौरी जैसे क्षेत्रों में पिछले कुछ वर्षों में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हैं। जहां तक कश्मीर में एक दिन पहले हुए आतंकी हमले की बात है, तो आपको बता दें कि दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में सोमवार को आतंकवादियों ने एक पूर्व सैन्यकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी और उनकी पत्नी व 13 वर्षीय भतीजी को घायल कर दिया। पिस्तौल से लैस 2 आतंकवादी जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर बिहबाग में मंजूर अहमद वागे के आवास पर पहुंचे और उनके परिवार के सदस्यों पर गोलियां चला दी। पुलिस और सेना अधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए बयानों के अनुसार प्रादेशिक सेना के पूर्व सदस्य वागे को अपनी भतीजी को बचाने के प्रयास में कई गोलियां लग गईं। संभवतः प्रतिबंधित लश्कर तैयबा के आतंकवादियों ने वागे के घर लौटते समय उन पर गोलीबारी की, जिसके बाद तीनों घायलों को निकटवर्ती अस्पताल ले जाया गया, जहां वागे की मृत्यु हो गई। पुलिस ने हमले की जांच शुरू कर दी है। हम आपको बता दें कि वागे 2021 में प्रादेशिक सेना से सेवानिवृत्त हुए थे। परिवार के सदस्यों ने कहा है कि सेवानिवृत्त होने के बाद वह पशुपालन का काम कर रहे थे। यह हमला सुरक्षा बलों द्वारा बिहबाग स्थित कद्दर में हिजबुल मुजाहिदीन के स्वयंभू कमांडर फारूक अहमद भट्ट समेत 5 आतंकवादियों को ढेर किए जाने के 1 महीने से अधिक समय बाद हुआ है। उस मुठभेड़ के बाद दक्षिण कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन लगभग खत्म हो गया है। इस बीच रक्षा विशेषज्ञों ने कहा है कि सोमवार का हमला पिछले वर्ष दिसंबर में हिजबुल मुजाहिदीन के शीर्ष आतंकवादियों को ढेर करने का बदला हो सकता है। देखिए, सबसे पहली बात है, ये जो इंसिडेंट आपने देखा बड़ा दुखद इंसिडेंट है। हमारी सहानुभूति उनके परिवार के साथ में है। पर ये जो हमारे रिटायर्ड आर्मी पर्सनल थे, ये अपनी पूरी ड्यूटी निभा के आए थे, सेटल हुए थे। पर जो आतंकवादी हैं उनको नहीं पसंद कि हमारे कश्मीरी लोग जो फौज में भर्ती हैं वो देश भारत की सेवा करें और हमारे खिलाफ कार्रवाई करें। तो उनसे बदला लेने के लिए वो, और ये मैसेज पहुंचाने के लिए कि देखिए आपके साथ भी यही अंजाम होगा जो हमारे खिलाफ कार्यक्रम करेंगे, और उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। उनकी फैमिलीज को, बच्चों को, वाइफ को भी मार दिया, उनको भी मार दिया। ये जो चीज, जो घटना है, ये एक पहली नहीं है, बहुत हो रही हैं। टेरिटोरियल आर्मी के 3-4 केसेस मेरे को पता हैं। ये पता है जो लीव कर छुट्टी आए थे, एक तो अफसर की बात स्टोरी भी पता है, जो यंग ऑफिसर आया था छुट्टी, उसको भी मार दिया था। ये चीज चलती रहेगी। ये इसलिए हो रहा है कि टेररिस्ट एक्टिविटी सपोर्टेड बाय पाकिस्तान आर्मी एंड हैंडल्ड, वो बॉर्डर के 8, 9, 10 किलोमीटर अंदर से कार्यक्रम करती है। और ये देखिए, बड़े आराम से आते हैं, आप कार्रवाई करते हैं, और अगर आपने फौज बुलाई तो उनका डट के मुकाबला करेंगे, कुछ दिन करेंगे। क्यों? कि इनको सपोर्ट मिल रहा है। अब स्लीपर सेल कौन से हैं जो उनको मदद कर रहे हैं? उनकी सप्लाई, उनका पानी, रहने का थिंग, उनको डेली एक्टिविटीज, डेली नीड, एम्यूनिशन, पैसा, ये सारा का सारा एक बड़ी की स्लीपर सेल्स की संस्था चलती है। वो कार्यक्रम कर रहे हैं। बाहर से पैसा आ रहा है, पाकिस्तान से पैसा आ रहा है, क्योंकि रिलीजन के नाम पे कुछ भी किया जा सकता है। तो इसके लिए आर्मी को जो स्टेप्स आर्मी नहीं, भारत की सरकार को स्टेप उठाने हैं। सबसे पहले एक कमांड एंड कंट्रोल जम्मू एंड श्रीनगर में होना चाहिए। एक कमांड एंड कंट्रोल का पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस, कोई जितनी हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, नेवी तो नहीं है पर नेवी के डाइवर्स जरूर हैं लेक्स वगैरह में, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, पुलिस,
आईटीबीपी, ये सारे के जितने भी हैं ये एक कमांडर के अंडर में होने चाहिए। आप डिफरेंट कमांडर्स रखेंगे तो नहीं होगा। यहां तक कि जैसे नेवी का मैंने उदाहरण दिया, इनके डाइवर्स आए हुए थे, इनको भी ये प्रॉब्लम आ रही थी, तो उनका पूरा का पूरा उनको बताया गया, लोकल कमांडर उनका लुक आफ्टर करते हैं, जो लेक्स वगैरह में कार्यक्रम करते हैं वो सारा का सारा और जितने भी पर्सनल हैं ये सारे के सारे एक इंटेलिजेंस का एक सोर्स होना चाहिए और इनका एक्टिविटीज का एक कमांडर होना चाहिए। चाहे आप किसी को भी लगाएं, कोई भी कमांडर हो, पर एक होना चाहिए। और फिर बॉर्डर के ऊपर इनकी बॉर्डर को सील करने के लिए पहले इनके ठिकाने जहां से अटैक आ रहे हैं उनको हटाइए, और फिर जब वो अंदर आते हैं तो उनको आप अटैक कर सकते हैं और गिरफ्तार कर सकते हैं। और फाइनली ये जो अंदर आके जो कार्रवाई कर रहे हैं ये अपने आप में ही हार जाएंगे जब आप देखेंगे कि इनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। आपके सजेशंस क्या होंगे जो वहाँ पे रह रहे हैं या जो जम्मू कश्मीर के बासिंदे हैं उनके लिए, वो अपना बचाव कैसे करें? जम्मू कश्मीर के बासिंदे अपना बात बचाव खुद तो करेंगे, पर उनको जो आर्मी फोर्स के लोग हैं जो गांव में हैं वो अपना बचाव, उनको पता है क्या वो टारगेट है। तो इसके लिए सरकार इनके लिए नीति बनानी चाहिए, सरकार जॉइंट कमिटीज और बनानी चाहिए एरिया वाइज, और उनका एक हेड होना चाहिए और वो एक सीनियर मोस्ट रिटायर्ड पर्सनल हो, और इन सबको वेपन्स इशू होने चाहिए, इन सबके पास वेपन होने चाहिए, और ये सब लोकल आर्मी कमांडर जो भी है उसके पास एक ऑफिसर, एक सेल होना चाहिए जो इनसे डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट इनको कुछ चाहिए, इनको चाहिए। सरकार का एक ये इट शुड बी अ रिटन ऑर्डर, जो ये नहीं हो कि ये एडहॉक अरेंजमेंट नहीं है, ये रिटन पॉलिसी होनी चाहिए, इनको पूरा सपोर्ट करना है। और इनको अगर फर्ज करो वायरलेस इक्विपमेंट भी देना है, सप्लाई भी देनी है, अगर इनको जो भी देना है ये थ्रू गवर्नमेंट ऑर्डर्स होने चाहिए, ताकि उनको ये जो लोकल को फिर मोटिवेशन होती है कि हम पे भरोसा किया जा रहा है, हम पे विश्वास किया जा रहा है। ये तरीका बहुत अच्छा होगा अगर ये किया जाए। तो चाहे रिटायर्ड एयरफोर्स का पर्सनल भी क्यों ना हो, वो भी अपना योगदान दे सकता है कि क्या किया जा सकता है, कहाँ पे होता है, और लोगों को ट्रेनिंग, यूथ को ट्रेनिंग, ये इत्यादि सब कुछ दिया जा सकता है कि आपका बड़ा अटैक हो क्या किया जाए। लोकल इन्फेंट्री वाला उनको बता सकता है ट्रेंचेस कैसे खोदनी है, बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट वाला अपना योगदान दे सकता है। कई तरीके के फौजी रिटायर होते हैं, सबका अपना योगदान होता है। लोकल आर्मी कमांडर ये सबको जॉइंटली ट्रेन करके इनका एक सेल बनाए और उसको मॉनिटर करता रहे, ये ज़रूरी है। पर जब मैंने बताया आपको एक कमांड एंड कंट्रोल होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए बड़ी फोर्सेस, बहुत लोग इसके खिलाफ भी होंगे, ये ऑर्डर लोगों को ये आइडिया पसंद नहीं आता, क्यों कि वो फौज के अंडर काम नहीं करना चाहेंगे। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और इसीलिए हमारे को लोग फायदा उठाते हैं, दुश्मन फायदा उठाता है इसका। ये एक हमारे को एक जिसको कहते हैं ना कि लोग डेमोक्रेसी का नाम लेते हैं इत्यादि इत्यादि, ये सारी इधर उधर की बातें हैं। बेसिकली जब देश प्रेम कम होता है तो बहाने ज्यादा होते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।